हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विथ पढ़ले। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक और टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है सेंट्रोसोम यानी तारकाएं। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस क्लास को एंड तक देखना है ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस इस बार आपका एग्जाम में ना छूटे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि इस क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज सेंट्रोसोम, तारकाएं क्या है, डिस्कवरी, प्रेजेंस एंड अदर नेम, खोज, उपस्थिति व अन्य नाम, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम, तारकाएं की संरचना, फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम, तारकाएं के कार्य। अब देखते हैं। देखिए, व्हाट इज सेंट्रोसोम यानी तारकाएं क्या है। सबसे पहले हम ये तो देखें कि आखिर ये तारकाएं है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, इन द सेल्स ऑफ एनिमल सेल्स, सम एल्गी एंड फंगी, ए डेंस ऑर्गेनेली कंसिस्टिंग ऑफ वन और टू डॉट्स इज फाउंड नियर द न्यूक्लियस नॉन एज सेंट्रोसोम। तो फ्रेंड, ये किस में मिलता है? एनिमल सेल में, और तो और एल्गी और फंगस में भी मिलता है, बट ये प्लांट सेल में नहीं होता। और कहाँ दिखता है ये जैसे ये न्यूक्लियस है तो उसके पास में आपको दो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, उसी को ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? सेंट्रोसोम बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, डिस्कवरी किसने की थी? थियोडोर बावेरी ने। क्या किसने की थी फ्रेंड? थियोडोर बावेरी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। सामने फोटो दिखाई दे रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। प्रेजेंस किसमें होता है? ये एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में तो क्या होता है फ्रेंड? उपस्थित होता है, बट एब्सेंट इन प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में नहीं होता, और ना ही प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो ये न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है, और उसके पास में आपको दो डॉट जैसी दिखती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे लगता है कोई बंडल जैसी, यानी जैसे बीड़ी के बंडल होते हैं ना, सिगरेट होती है उनके बंडल जैसी आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर में एक ऐसे और एक ऐसे, इस टाइप से एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे दो बंडल जैसी, दो स्टॉक जैसी आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो समझ जाना वही क्या है फ्रेंड? सेंट्रोसोम है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम यानी तारकाएं की संरचना। तो फ्रेंड्स, क्या होता है? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रोसोम होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? सेंट्रोसोम जो होता है उसमें जो दो डॉट होती है, देखिए दो डॉट यानी दो सघन बिंदु, दो डेंस डॉट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सेंट्रियोल्स। तो इन दो डॉट, जैसे मैंने बताया था ना, इस टाइप से ऐसे होती है, और एक क्या होती है? इस टाइप से होती है, यानी एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे होती है। तो पूरा तो ये सेंट्रोसोम है, और इन दोनों को हमने क्या बोला? सेंट्रियोल। तो अब मेनली हम देखते हैं सेंट्रियोल क्या होता है। तो देखिए, सेंट्रियोल आर सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनेलीज कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो तारकाएं होता है, यानी जो सेंट्रियोल जो होता है, जिसको हम तारक केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड? तारक केंद्र बोलते हैं। वो बेलनाकार, देखिए इस टाइप से होती है ना, देखो ये बेलनाकार स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। देखो, बेलनाकार स्ट्रक्चर होती है, किसकी बनी होती है फ्रेंड? माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है। क्या बनी होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है फ्रेंड? ये एक तरह से इसकी जो, जैसे ये है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और इसकी जो वॉल होती है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है। फ्रेंड, किसकी बनी होती है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है। ध्यान रखिए, कौन सी प्रोटीन की बनी होती है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है। आपको इतना ध्यान रखना है। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप की होती है। किसकी बनी होती है फ्रेंड? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है, यानी सूक्ष्म नलिकाओं की बनी होती है। सूक्ष्म नलिकाओं की दीवार जो होती है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसके अलावा इसके चारों तरफ की जो कवरिंग है, यानी द कलरलेस राउंड पार्ट अराउंड इट इज कॉल्ड सेंट्रियोस्फीयर, यानी इसके चारों तरफ जो आपको कलरलेस एक अराउंड दिख रहा है, चारों तरफ एक कवर दिख रहा है, उसको हम परिकेंद्र या सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड देखिए, द डायमीटर ऑफ ईच सेंट्रोइड इज 0.15, 0.152, 0.3 एम माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इसकी जो डायमीटर होता है प्रत्येक तारक केंद्र के, यानी प्रत्येक जो सेंट्रियोल होता है उसका जो डायमीटर होता है 0.15 से 0.35 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इन इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, द पेरिपेरियल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अरेंज्ड obliquely on the periphery in 9 groups of 3 to 25 angstrom diameter rod is placed at the center। ध्यान से देखना है फ्रेंड, क्या होता है। तो जब आप ये, तो देखिए आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाई देगी, दिख रही है ना। अब इसकी देखिए ये वाली, देखिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे बैलगाड़ी होती है, उसका जो पहिया होता है बिल्कुल वैसी ही आपको दिखाई देगी। तो जो
ये परिधि है ना, जो पेरिपेरल साइड है, इसमें आपको 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के ग्रुप दिखाई देंगे, तो वो दिखाई दे रहे हैं। और टोटल 3-3 के ग्रुप्स कितने होते हैं टोटल फ्रेंड? 9 ग्रुप्स होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3-3 के 9 ग्रुप होते हैं। ये 3-3 क्या है फ्रेंड? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक ग्रुप के फॉर्म में क्या होती है? अरेंज होती है, और वो भी कहाँ होती है फ्रेंड? परिधि की तरफ, यानी पेरिपेरियल क्या होती है? साइड में आपको इस टाइप से क्या होती है? 3-3 के ग्रुप में आपको क्या होगा फ्रेंड? दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर अपन किसकी बात करें, सेंटर में बात करें, तो यहाँ पर एक स्टॉक से क्या होते हैं ये फ्रेंड, जो सेंटर होता है उससे क्या होता है फ्रेंड? ये जुड़े होते हैं, इस टाइप से क्या होते हैं फ्रेंड? ये जुड़े हुए होते हैं। वो कितनी होती है? 25 एंगस्ट्रॉम डायमीटर की होती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ईच माइक्रोट्यूब्यूल्स इज 25 to 50 एंगस्ट्रॉम इन ए डायमीटर एंड 45 एंगस्ट्रॉम थिक विथ ए वॉल, ठीक है। तो प्रत्येक सूक्ष्म नलिका 250 व्यास की, यानी इसका डायमीटर तो 250 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसकी जो दीवार होती है 45 एंगस्ट्रॉम की होती है। मान लो देखिए जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की अपन बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है वो 250 एंगस्ट्रॉम का होता है, और इसकी जो यानी पूरा का पूरा डायमीटर, ऐसे ही 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रही थी, और इसकी जो वॉल होती है वो 45 एंगस्ट्रॉम की होती है। आगे बात समझ में। और इसके अलावा देखिए ईच माइक्रोट्यूब्यूल्स वॉल कंटेन ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, मैंने बताया था ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है, सम फैट्स यानी कुछ वसा भी मिलती है, और देयर आर 13 फिलामेंटस मेड अप ऑफ एटीपी एज एंजाइम दैट मेक अप द सर्कल। तो प्रत्येक माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो वॉल होती है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती है, उसमें कुछ फैट होती है, और एटीपीएज एंजाइम से बने हुए कुछ 13 फिलामेंट इसके अंदर और होते हैं। आगे बात समझ में, कितने फिलामेंट्स होते हैं? 13। तो कहने का मतलब आपको इतना ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सेंट्रोसोम यानी तारककाय। यस, तारककाय। इसके अंदर मैंने बताया था कितनी डॉट होती है? 2 डॉट होती है, ठीक है। और ये देखो इस टाइप से बंडल के फॉर्म में मैंने बताया था, इस टाइप से क्या होती है? अरेंज होती है आपको इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपको देखिए ये क्या हो गई? 2 डॉट बंडल के फॉर्म में, जिसको अब मैंने क्या बोला? याद कीजिए मैंने क्या बोला था? सेंट्रियोल बोला था। और अब हम स्ट्रक्चर किसकी पढ़ रहे हैं? सेंट्रियोल की पढ़ रहे हैं। इसके चारों तरफ की कवरिंग को मैंने क्या बोला? सेंट्रोस्फीयर बोला। क्या बोला फ्रेंड? सेंट्रोस्फीयर बोला। अब देखिए जब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो 3-3 आपको देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही है 3-3 के पेरिपेरल साइड में, और बीच वाला जो होता है वो सेंटर में होता है, और इस टाइप से ये चारों तरफ ये इससे क्या होता है? जुड़ा होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्पोक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोक्स बोलते हैं, ठीक है। रेडियल स्पोक यानी डंडा बोलते हैं। तो याद कीजिए साइकिल का पहिया होता है या बैलगाड़ी का पहिया होता है, कुछ इसी टाइप से होता है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है ना, इसमें क्या होता है? एटीपीएज एंजाइम होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, और एटीपीएज एंजाइम के बने हुए 13 फिलामेंट होते हैं। तो इस टाइप की ये क्या होती है? इसकी स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल जैसे बैलगाड़ी का पहिया होता है, जो कार्ट व्हील्स होता है, बिल्कुल उसी टाइप से क्या करता है फ्रेंड? ये दिखाई देता है। तो आई होप आपको इसकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए ऊपर वाली लाइन, ईच माइक्रोट्यूब्यूल्स इज 250 एंगस्ट्रॉम इन ए डायमीटर, 45 एंगस्ट्रॉम थिक वॉल, ये मैंने बता ही दिया। और ये क्या क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। तो देखिए सेंट्रल जो रोड पार्ट होता है वो ईच सैक्रल ग्रुप कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स एंड लाइक द व्हील ऑफ ब्लॉक कार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपोजिशन विच कंसिस्ट ऑफ 9 स्पोक। तो देखिए जो बीच वाला पार्ट होता है, मैंने क्या बताया था? इस टाइप से ये जुड़ा होता है, इस टाइप से ये क्या होता है? जुड़ा होता है। जैसे ऐसे मान लीजिए ए बी सी और ए बी सी, हमेशा ध्यान रखिए ए को किससे जोड़ते हैं? सी से जोड़ते हैं, ठीक है। तो और बीचों बीच मैंने जो बताया इसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और ये इस टाइप से क्या होता है? डंडों से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए आपको मैंने डायग्राम आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। हाँ, इसी में आप देख सकते हैं। तो देखिए ये टाइप से हो गया, ये बीच में क्या हो गया? सेंट्रल रोड हो गई, और इससे क्या होते हैं? ऐसे स्पॉक से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। आगे बात समझ में, बिल्कुल कार्ट व्हील जैसी क्या बनती है? स्ट्रक्चर बनती है, यानी बैलगाड़ी की पहिए की जैसी क्या दिखाई देगी? आपको संरचना दिखाई देगी। अब देखिए फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम यानी तारककाय की कार्य क्या है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन फाइब्रिल्स आर फॉर्म्ड बाय सेंट्रोसोम। जब कोशिका विभाजन होता है, तो देखिए कोशिका विभाजन होता है तो आपको पता है ये मिड प्लेट होती है, और ये क्या होते हैं? पोल होते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से देखो स्पिंडल फाइबर पढ़े थे अपन इस टाइप से, और यहाँ क्या होते हैं? इस टाइप से क्रोमोजोम्स होते हैं। ये इस टाइप से क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, ये जो फाइबर है, ये कौन बनाता है? ये कौन बनाता है? सेंट्रोसोम्स बनाता है, ध्यान रखना। एंड द सेंट्रोइड यानी जो तारक केंद्रक है, और सेंट्रोमियर ऑफ द सेंट्रोमियर एंड फ्लैजुलम
आर फॉर्म्ड, दे ऑल हैव द सेम स्ट्रक्चर। कहने का मतलब क्या है, सेंट्रोइड जो होता है वो सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला आपको पता ही है, पैरामीशियम में होता है, फ्लैजिला यूग्लिना में होता है, बैक्टीरिया में होता है, और मूवमेंट लोकोमोशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो उसकी बेसल बॉडी का फॉर्मेशन भी कौन करता है फ्रेंड, यही करता है, ठीक है। इसके अलावा इन स्पर्मेटोजेनेसिस द टेल ऑफ द स्पर्मेटोजोआ ऑरिजिनेट फ्रॉम द स्टेलिटेड बॉडी। तो ध्यान रखिए, जब आप स्पर्म्स पढ़ोगे यानी, और मैंने इसकी क्लास डाल रखी है, इस टाइप से आप पढ़ोगे, तो इसकी जो टेल होती है वो भी कौन बनाता है फ्रेंड, सेंट्रोसोम्स बनाता है, डिस्टिल सेंट्रोसोम्स बनाता है। दो बताए थे मैंने, समीपस्थ तारक केंद्रक और दूरस्थ तारक केंद्रक, यानी प्रॉक्सिमल और डिस्टिल। तो डिस्टिल जो सेंट्रोसोम्स होता है ये बनाता है। इसके अलावा फ्रेंड देखिए, जो आपने एक बार स्ट्रक्चर में भी आप देख लीजिए, एक बात और बतानी है आपको, इसी में देख लीजिए। तो ये जो देखो परिधि की तरफ क्या है, 3 टोटल कितना है 9, और बीच में कुछ भी नहीं है तो 0, तो इसको बोलते हैं 9+0 का अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स में, ठीक है। और जब आप सीलिया और फ्लैजिला ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो जो मिड में ना आपको 2 अलग से माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई देगी, तो उसको अपन बोलते हैं 9+2 का अरेंजमेंट बोलते हैं। तो कई बार ये अरेंजमेंट भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिए इसका जो अरेंजमेंट होता है फ्रेंड्स 9+0 होता है, यानी बीच में कुछ भी नहीं होता है, कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती, केवल पेरिफेरल साइड पे होती है। अगर सेंटर में अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाती है, जैसे सीलिया और फ्लैजिलम पढ़ोगे, तो उसको 9+2 का अरेंजमेंट बोलते हैं, जैसे टेल पार्ट में भी होती है स्पम्स की। तो आई होप आपको सेंट्रोसोम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने हर एक पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर किया है। फिर भी आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगी। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और एक लाइक तो बनता है। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।